हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया एक क्राइम का खबर को लेकर। आज जिस क्राइम की बात करने जा रहा हूँ, आपने अक्सर सुना होगा जो दहेज को लेकर, जो खास करके दहेज को लेकर जो है, जो लड़का वाला होता है वो अपने पत्नी के ऊपर टॉर्चर करता है, यहाँ तक कि कई मामलों में घर भी टूट जाता है। वैसे ही एक मामला आया है जहाँ पर दहेज को लेकर वो व्यक्ति जो है अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा, पत्नी के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म करता, जुल्म तो छोड़िए दरिंदगी करता, हद, सारे हदें पार कर दी थी। आपको इसी से अंदाज़ा होगा, जिस लड़की से उस व्यक्ति ने शादी किया था, कुछ ही समय में उस लड़की के साथ सारे दरिंदगी का हद जो है पार कर देता है, क्योंकि लड़की का प्राइवेट पार्ट पर चाकू से गोदा गया। और यहाँ तक नहीं रुका, जब लड़की, शुरुआत में तो लड़की को पहले बहुत प्यार किया, फिर उसके बाद जब उसको दहेज मांगने लगे, दहेज का डिमांड करने लगे, लड़की मना किया। जो मेरे पापा ने, मेरे अब्बू ने तो इतना सारे पैसा दिया, तो फिर अब अब्बू कहाँ से लाएंगे? हम लोग इतना धनी व्यक्ति नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे अब्बू के पास इतनी दौलत नहीं है जो बार बार आपकी डिमांड पूरी करते रहे। बस ये बात निकालनी थी कि पूरे घर वाले एक तरफ हो जाता है और वो बेचारा लड़की, वो बेचारी लड़की जो है एक तरफ हो जाती है। उसका पति भी उसका साथ नहीं देता, क्योंकि उसका पति ही पैसे की मांग करता था घर वाले की बात सुनकर। जब पत्नी किसी भी कीमत पर पैसे के लिए अपने माँ बाप को नहीं कहती, तब उसके ऊपर जुल्म होने लगता है। ये जुल्म की दास्तान जो है वो अपने मायके वाले से छुपा कर रखती थी। जो बहुत सारे आपने फिल्मों में देखा होगा, जो लड़की के साथ जो कुछ भी होता है ससुराल वाले करते हैं, वो बात अपने मायके को बताती नहीं, क्योंकि मायके वाले खास करके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। वैसे ही वो लड़की जो है अपने माँ बाप को नहीं बताती थी जो भी उसके साथ हो रहा था, जुल्म हो रहा था। लेकिन पड़ोस में रहने वाली एक महिला ये सारी हरकत, क्योंकि पड़ोसी को सारे पता था, इसीलिए उस महिला को दया आ गई। और ये बात जो है वो महिला जाकर उस लड़की के परिवार को जाकर बताती है, जो अगर आप अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने बेटी को घर वापस लाओ, नहीं तो तुम्हारा जो दामाद है वो तुम्हारी बेटी को किसी ना किसी दिन मार डालेगा। वर वैसा ही होता है, वैसा ही बिल्कुल सेम होता है। 2 साल के अंदर उस लड़की को मार देते हैं। उसी दामाद ने, जिस दामाद के ऊपर डाउट जगाता है पड़ोसी ने, उसी दामाद ने उस लड़की को मार देता है। तब जाकर ये पूरा कहानी, पूरा घटना सामने आता है और लोगों को पता चलता है। तो फिर मैं आज इसी क्राइम के बात करने जा रहा हूँ। दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का बरेली जिला का है, और बरेली जिला का ही एक जगह लगता है बाहेली, और इसी बाहेली का रहने वाला शाहिद वोरा। 2 साल पहले शादी होता है, इसी अक्टूबर महीने में 2022 में शाहिद वोरा की शादी होता है। शाहिद वोरा जो है बरेली में सब्जी मंडी में काम करता है और थोक में माल बेचा करता था, यानी व्यापारी था वो। अच्छा खासा कमाई भी होता था। शाहिद वोरा की जब शादी की बात होती है, उसी इलाका में बरेली का ही है वो लड़की, गोसिया नाम का एक लड़की होती है। गोसिया नाम का लड़की का शादी शाहिद वोरा से हो जाता है 2022 में अक्टूबर महीने में। अब ये अक्टूबर महीना ही चल रहा है, 2024 चल रहा है, यानी 2 साल के अंदर इतना कुछ हो गया, उस लड़की का मौत हो गया। अब शादी में गोसिया का पिता जो है, उन लोग का बिजनेस जो है पशुओं को बेचना खरीदना, ये उनका बिजनेस था। अब शादी हुआ बेटी का, तो दहेज में भी बहुत कुछ दिया। करीब शादी में 15 लाख रुपए खर्चा हुआ है, बताए जा रहे हैं। अभी रिपोर्ट के अनुसार आ रही, जो आर्टिकल छापी है, जो गोसिया है उसके पिता ने गोसिया की शादी पर दहेज और खान पीन जो भी है सब कुछ टोटल मिला के 15 लाख रुपए खर्चा किया था। और ये पैसा जो है, कुछ पैसा तो था उनके पास, जो बेटी का शादी करना है इसीलिए माँ बाप रखते ही है, लेकिन कुछ पैसा कर्जा लेकर बेटी का शादी करवाया। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ समय जाने के बाद अब वो जो शाहिद है, गोसिया का पति, अपने पत्नी को कहने लगे जो मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अपने अब्बू से कहना जो मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, और ये पैसा तुम अपने अब्बू को बोलकर मुझे दिलाओ। इस बात को सुनने के बाद गोसिया तो सबसे पहले मना कर दिया, पूरी बात, पूरी हकीकत बताया, जो मेरे अब्बू ने इतना पैसा कर्ज लेकर हमारी शादी करवाया, और अब्बू के पास अभी
खोटी कोड़ी बची नहीं है, वो तो कर्ज चुकाने के लिए इधर उधर कर रहा है। लेकिन शाहिद बुरा इस बात को सुनता नहीं है। कहता है अगर तुम्हें रहना है तो तुम 5 लाख रुपए लेकर आओ। फिर भी वो गोसिया नहीं बताती, क्यों? गोसिया को पता था अपने अब्बू के बारे में, जो कहाँ से लाएंगे और मतलब ही नहीं। और मैं अगर इनका डिमांड करते रहूँ, इनका डिमांड पूरी करते रहूँ, तो ये बार बार डिमांड करते रहेंगे और वजह भी नहीं है जो अब्बू कहाँ से लाएंगे। गोसिया को पता था, इसीलिए गोसिया इनकारी करती रही। और इस बात को जो है शाहिद के साथ साथ शाहिद के परिवार वाले को भी बहुत बुरा लगा। जो मेरा बेटा तकलीफ में है और बहू से पैसा की मांग कर रहा है, जो अपने बाप से लेकर आए, और यहाँ बहू गोसिया इनकार कर रही है, तो पूरा परिवार के लिए गोसिया खटक गई। इस वजह से अब गोसिया के साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था उस घर में। आए दिन गोसिया के साथ कुछ ना कुछ होते रहता। पति को गोसिया के खिलाफ करते रहे। उसके एक ननद भी है। कहा जा रहा है इस गोसिया को मरवाने के पीछे उस ननद का बहुत बड़ी हाथ है, क्योंकि शायद जब भी काम से घर वापस आता, वो अपने भाभी के बारे में भैया को कहती, जो भैया भाभी ने आज ये किया, भाभी ने आज वो किया। यानी जैसे ही वो काम से घर लौटते उसके कान भर देते, और इसी बातों को लेकर शाहिद जो है अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाते, यानी मारपीट पे उतर आए थे। गोसिया मार खाती फिर भी खामोश रहती। ये सारी घटना जब हो रहा था, आसपास वाले को पता चलता ही है। पड़ोस में ही एक रहने वाली महिला जो है, उनको बहुत बड़ी तकलीफ हुई। जिस बेचारी के साथ इन लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब वो पहले तो गोसिया को बहुत समझाने की कोशिश किया, जो तुम अपने मायके वाले को शिकायत करो, मायके वाले को बताओ। लेकिन वो मायके वाले को नहीं बताना चाहती थी, मायके वाले को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। ऐसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो अपने दुख दर्द जो भी ससुराल में मिलती है वो छुपा देती है, मायके वाले को जताता भी नहीं। लेकिन पड़ोस का रहने वाली महिला को बहुत ज़्यादा तरस आ गया गोसिया के ऊपर। वो एक दिन गोसिया के घर पहुंचते हैं, यानी गोसिया के मायके पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद गोसिया के पिता और परिवार को ये सारी बात बताते हैं, जो तुम्हारा लड़की को अगर जिंदा देखना चाहते हो तो उस घर से लेकर आओ, नहीं तो तुम लोग देख लेना, तुम्हारे बेटी का एक दिन मौत हो जाएगा। जैसे ये बात पता चलता है गोसिया का पिता दूसरा ही दिन गोसिया के घर आ जाते हैं। आने के बाद बेटी का चेहरा देखकर तो उन्हें अब कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा लड़की से, क्योंकि उस पड़ोसी ने जो कुछ भी बताया वो चेहरा देखने के बाद, बेटी का चेहरा देखने के बाद गोसिया के पिता को सब कुछ सच्चाई पता चल गया था। इसीलिए अब वो इधर उधर की ना सोचते हुए कुछ छोटी मोटी बात होता है और अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाता है, घर चले जाता है। लेकिन एक ऐसे खामोश रह सकता था। गोसिया के पूरा परिवार जो है शाहिद के गांव में जाकर पंचायत बैठा देता है। अब इस मामले में पंचायत आ जाता है, पंचायत में फैसला होता है। फैसला होने के बाद शाहिद के पूरा परिवार, खास करके शाहिद माफ़ी मांगता है, जो मुझसे गलती हुआ, गलती का एहसास होता है, और माफ़ी मांगकर फिर गोसिया को लेकर वो सही से रहने का वादा भी करते हैं। इसीलिए पंचायत भी समझा देता है, देखो लड़की का घर है, बच जाए तो अच्छा है, अब ये गलती कर बैठा, माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी मांगने के बाद गोसिया फिर से ससुराल अपने पति के साथ रहने लगती है। लेकिन फिर 1 महीना बीता गुजर जाने के बाद फिर वही सिलसिला हो गया गोसिया के साथ मारपीट। अब इसको लेकर 1 नहीं 2 नहीं 5 मरतबा पंचायत बैठा। अब पंचायत भी इस मामले को लेकर जो है तंग आ चुका था, जो तुम्हारे घर का मैटर तुम लोग क्या करना है करो, नहीं तो अलग हो जाओ। पंचायत ने ये भी कह दिया था, जो बार बार तुम लोग का घर का मैटर को हम लोग सुलझाते बैठे क्या। 5 मरतबा पंचायत बैठने के बाद अब यहाँ गोसिया भी सोच ली थी, पहले से ही नहीं बता रही थी, जो अब मैं इस बारे में किसी को शिकायत नहीं करूँगी, ये मेरा तकदीर है, ये मेरा नसीब है, जो भी है मैं वैसे ही जीऊँगी। लेकिन शाहिद के परिवार और शाहिद का पैसा मांगने का डिमांड पूरी नहीं हुआ। और जब भी कुछ होता तो गोसिया को कहते पैसा लेकर आओ, और ये सबसे मना करते तो गोसिया के ऊपर टॉर्चर होते हैं। टॉर्चर तो इतनी दरिंदगी होती, आप सोचेंगे भी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गोसिया को जब भी पैसे के बारे में बताया जाता, गोसिया मना करती, तो गोसिया को कमरे के अंदर ले जाता, और वही बहन उसकी ननद कहती, भैया जो कुछ भी करो भाभी के साथ आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ बाहर आएगी, वो चीखेगी चिल्लाएगी
तो आसपास वाले आएंगे, फिर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा भाभी को। इसीलिए वो ननद कहती जो कुछ भी करो भाभी के साथ, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। साहिद शराब पीकर आता था और घरवाले के बात सुनकर गोसिया को लेकर कमरे में जाता, उसके मुंह में कपड़ा ठूसता ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना आए, और उसके साथ हैवानियत करता। हैवानियत इतनी हद करता कि किसी का भी रोंगटे खड़े हो सकता है, किसी का भी खून खौल सकता है। वो साहिद जो है अपनी पत्नी का पूरे सारे शरीर का कपड़ा उतारवा देते हैं, पूरा उसके नंगा करके, और उसके जो प्राइवेट पार्ट है उसके सिगरेट पीते हुए उस प्राइवेट पार्ट को दागते। जब वो चीखती उसकी आवाज़ बाहर नहीं आती। जब उसकी मौत हुआ उससे पहले, जब वो जिंदा थी, उससे 22 अक्टूबर को ये मौत हुई थी। 22 अक्टूबर को सिगरेट नहीं दागा गया था उसके प्राइवेट पार्ट पे, बल्कि 22 अक्टूबर को वो मुंह में कपड़ा ठूसता है अपनी पत्नी गोसिया के। उसके बाद चाकू लेकर, पूरे शरीर तो उसको कपड़ा तो हटा ही दिया था, और चाकू लेकर उसके प्राइवेट पार्ट पर गोदते हैं। यानी इतनी ज़्यादा हैवानियत करता, और ये पोस्टमार्टम से भी पता चला है। प्राइवेट पार्ट को चाकू से गोदा गया, और कई शरीर पे तो हर जगह में चोट के निशान थे, क्योंकि वो बेल्ट से भी पिटाई करता था उसको, अपनी पत्नी गोसिया को। और ये सब सारी बात जो है वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर पी रही थी, मायके वाले को नहीं बताती थी। पर 22 अक्टूबर को जब हद से ज़्यादा उसके ऊपर रोज़ जुल्म होता था, लेकिन 22 अक्टूबर के दिन गोसिया की तबीयत बिगड़ी, जब मार खाते खाते उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से गोदा जा रहा था, खून बह रहा था, तब उसकी मौत हो जाती है। अब मौत हो जाने के बाद साहिद का होश उड़ जाता है। साहिद तो सबसे पहले, साहिद और साहिद का परिवार जो है गोसिया के पूरा शरीर का जो खून बह रहा था उसको साफ करते हैं। अब इसको एक दुर्घटना दिखाने के लिए, अब लोगों को पता चलेगा तो इन लोगों को सज़ा मिलेगी, तो इसीलिए मौत हुआ है। अब एक दुर्घटना दिखाने के लिए पूरा शरीर का, गोसिया के शरीर में जो भी जहाँ पे भी चोट से खून बह रहा था, खून को साफ करते और गोसिया को लेकर हॉस्पिटल पहुँचता। लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुँचता उससे पहले ही मौत हो चुका था। डॉक्टर का टीम पूरा देखता है, देखने के बाद ही साफ कह देता है जो इसकी तो पहले ही मौत हो गया। तो लड़की गोसिया के परिवार को भी बताया जाता है। लड़की का परिवार आता है और पूरे गोसिया के जो ससुराल वाले हैं उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराते हैं, नाम दर्ज। जब केस दर्ज होता है, अब आते हैं, पूछताछ करते हैं। पंचायत वाले को भी पता था इस मामले को लेकर, 5 बार पंचायत बैठा था, आसपास वाले से भी पूछा। सारे लोगों ने जो शाहिद है, शाहिद भोरा के परिवार के बारे में, शाहिद के बारे में बताया। जो ये लोग इंसान के नाम पर हैवान थे, उस बेचारी लड़की को ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे, जिसके चलते उस लड़की का जान ले लिया। और सबको पता था एक ना एक दिन इस गोसिया को ये लोग मार देंगे। अब जब पूरी बात पता चला, यहाँ पे तो शाहिद भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाया और उस जाल में शाहिद फंस गया। शाहिद को तो हिरासत में ले लेता है। शाहिद को जब पूछा गया, शाहिद ने अपना गुनाह कबूल भी किया, मारने का भी, जो मारा उसने भी, वो भी कबूल कर लिया। लेकिन शाहिद के परिवार जो है, पूरा परिवार के लोग फरार है, वो लोग भाग चुका है। लेकिन पुलिस का दबिश चालू है, वो लोग कितना दिन छुप कर रह सकता है। तो इस घटना ने उस इलाका में तो हर जो भी सुना है, लड़की के परिवार वाले खास करके उन लोगों के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। जो कोई इतना ज़्यादा दरिंदगी कैसे कर सकता है। और उस लड़की को भी सोचिए, गोसिया को, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत को छुपाने के लिए ये सारी दुख, दर्द, तकलीफ़ें, ज़ख्म सहती रही। किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं। हिम्मत करती तो किसको बताती, क्योंकि पति के घर वाले कहते हैं एक औरत की दर्द औरत ही समझ सकता है। लेकिन इसके पूरा ससुराल वाले के पूरा परिवार के औरत भी उस गोसिया के ऊपर टॉर्चर करते थे। तो ये था वो पूरा कहानी, पूरा डिटेल, जो उत्तर प्रदेश का बरेली ज़िला में हुई है। एक घर के बहू के साथ पूरे ससुराल वाले ने टॉर्चर करते करते आखिरकार उसके जान ले लेता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी